यहाँ आकर मुझे एहसास होता है कि अब जहांगीर के दिल में सिर्फ और सिर्फ राबी है। उसके दिल में मेरे लिए कोई जगह, कोई मकाम नहीं रहा है। जानती हूँ बेटा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम्हारी बातें सुनकर जो मकाम तुम खो चुकी हो तुम दोबारा हासिल कर लोगी। इतना कुछ सहने के बाद आप ही उस घर में वापस गई क्यों? बेटा वो तुम दोनों भाइयों पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, इसलिए गई है वो। पहले मेरा तुम्हारा नंद भावच का रिश्ता, अब ये रिश्ता खत्म हो गया, कहानी पुरानी हो गई। अब तुम मेरी सौतन हो और कोई भी औरत अपनी सौतन को इतनी आसानी से बर्दाश्त नहीं करती। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। गौहर तुम्हें बर्बाद कर देगी राबी, तबाह कर देगी तुम्हें वो। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? जहांगीर मेरे साथ हैं। मुझे जहांगीर भाई पे बहुत गुस्सा आ रहा है। वो घर से यहाँ तक लेकर आ गए तुम्हें, और तुम्हें गौहर के बारे में कुछ बताया भी नहीं। राबी, तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे साथ है, भरोसा है तुम्हें उन पर? भाभी, जहांगीर गौहर के साथ नहीं रहना चाहते, वो तलाक देंगे उसे। गौहर जहांगीर के बच्चे की माँ है राबी। मुझे पता है भाभी, लेकिन अगर मगर जैसे अल्फाज हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब खुद को तसल्ली देनी हो राबी। तुम्हारी तरफ से बहुत मुतमईन हो गई थी मैं, लेकिन पता है अब पहले से ज्यादा परेशान हो गई हूँ मैं। तो फिर आप ही बताएं मैं क्या करूं? जहांगीर भाई से कहो कि अगर वो फैसला कर चुके हैं तो कल ही गौहर को तलाक दे दें। अगर तुम्हारी बात माननी तो समझ लेना राबी कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन अगर नहीं तो ये मान लेना कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। बेटा कुछ बताकर गया है कि उसने कहाँ जाना था? नहीं अम्मी, आज भाई से ज्यादा बात नहीं है मेरी। भाई का फोन ऑफ है या वो कॉल रिसीव नहीं कर रहे? नंबर ऑफ है। अरे बेटा कहाँ चले गए थे? हम सब परेशान हो रहे थे। कुछ पेपर्स तैयार करवाने गया। कौन से पेपर्स? मलेशिया जा रहा हूँ। कोई अर्जेंट मीटिंग है क्या? वहीं पे बिजनेस सेटअप करूँ। लेकिन बेटा यहाँ इतना सब कुछ जो है वो। भाई आप अगर संभाल नहीं सको तो अम्मी और फरवा को लेके मलेशिया आ जाना और मेरे साथ वहीं सेटल हो जाना। लेकिन देखो वहां जाने की वजह क्या है? वजह आप सब अच्छी तरह जानते हैं। भाई कुछ दिन गुजरने दें, सब ठीक हो जाएगा। दम घुटता है मेरा ये। एक एक सांस अपना आप एक अज़ाब की तरह झेल रहा हूं। अगर खुदकुशी हराम ना होती तो खुदा की कसम कब का मार चुका होता अपने।
अपने आप को। अल्लाह ना करे बेटा, कैसी बातें कर रहे हो भाई। फरवा नहीं, प्लीज मुझे कुछ मत समझाना अभी। भाई अब भले एक वीक के लिए चले जाएं, टाइम स्पेंड करें वहां, लेकिन ऐसे सेटल होने के बारे में तो मत सोचें। मैं फैसला कर चुका हूं। अल्लाह करे तुम कभी ना खुश रह सको राबी। एक तो तुमने मेरे साकिब की जिंदगी बर्बाद कर दी और फिर मेरी बेटी के सर पर सौकन बनकर बैठ गई। क्या करूं? गौहर तुम्हें बर्बाद कर देगी राबी, तबाह कर देगी तुम्हें वो। जहांगीर मेरे साथ है। तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे साथ है, भरोसा है तुम्हें उन पर? जहांगीर गौहर के साथ नहीं रहना चाहते, वो तलाक देंगे उसे। गौहर जहांगीर के बच्चे की माँ है राबी। मुझे पता है भाभी, लेकिन अगर मगर जैसे अल्फाज हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब खुद को तसल्ली देनी हो राबी। जहांगीर भाई से कहो कि अगर वो फैसला कर चुके हैं तो कल ही गौहर को तलाक दे दें। राबी क्या बात है? सारा रास्ता तुम खामोश रही, भाभी ने भी कोई बात नहीं की। भाभी गौहर की वजह से बहुत परेशान है। हाँ मैं समझ गया था, लेकिन तुम्हें उन्हें तसल्ली देनी चाहिए थी। मैंने तुम्हें जो बताया था उन्हें समझा देती। बता दिया है मैंने। बस कर दो बेटा, तुम भी आराम करो, थक गई होगी। रो क्यों रही हो? मम्मी, मुझसे नादानी में जो ज्यादतियां, जो गलतियां सरजद हुई हैं, उसके लिए आप मुझे माफ कर दे।
हाँ बेटा, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है और दिल से माफ किया है। जो कुछ मेरी जबान पर है वही मेरे दिल में। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो, क्यों रो रही हो बेटा? मेरी अम्मी से बात हुई थी, वो मेरे और साकिब के गम में आधी हो गई। कह रही थी कि उन्हें अब अपनी जिंदगी का भरोसा नहीं रहा है। कहने लगी कि मेरे बाद अब आमना को ही अपनी अम्मी समझना। अल्लाह ना करे बेटा, अल्लाह नसरीन को लंबी जिंदगी दे, और मैं तो हूं ना तुम्हारी माँ। आपने अगर मुझे खुले दिल से माफ नहीं किया तो खुदा भी मुझे माफ नहीं करेगा। ऐसा क्यों सोच रही हो बेटा? आपको शायद नहीं पता, मगर जहांगीर ने तलाक के कागजात बनवा लिए। अगर जहांगीर ने मुझे तलाक दे दी तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और फिर उमर तो जीते जी मर जाएगा। नहीं, उमर को कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं होगा उसे। जहांगीर तुम्हें तलाक नहीं देगा। फिर आपको फिर उमर का वास्ता है। आप ये बात जहांगीर के सामने एक दफा कहते, मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं सारी जिंदगी आपके कदमों में बैठी रहूंगी। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं कल सुबह तुम्हारे सामने जहांगीर से बात करूंगी। तुम परेशान मत। चलो तुम आराम से सो जाना। कमरा तुम्हारा सेट करवा दूंगा। ओके बाप। ठीक है? चाहिए तो नहीं? नहीं। जहांगीर ने तलाक के कागजात बनवा लिए। अगर जहांगीर ने मुझे तलाक दे दी तो हम हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। और फिर उमर तो जीते जी मर जाएगा। आ जाओ। क्या हुआ बेटा? दादी मुझे आज आपके साथ सोना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आओ मेरा बच्चा, मेरी जान, आ जाओ।
जाओ ना उमर, सिर्फ आज की रात दादी के पास सो जाओ। अब सुबह जैसे ही तुम्हारी आंख खुले अपने रूम में आ जाना। आज के बाद मैं तुम्हें दोबारा कभी नहीं कहूंगी उस रूम में सोने के लिए। ये ले आप ही आपकी मुजरिम, आपकी गुनहगार को आपके सामने लेकर आए। अब तुमने सही का हक अदा किया भाई होने का। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसकर राबी को खींच कर यहां लाने की? तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? और तुम मुझे नहीं जानते। रहने दो, तुम दोनों से कुछ नहीं होगा। अब जो कुछ करना होगा मैं खुद कर लूंगी। जाओ, जो करना है करो। तुम्हें बर्बाद कर देगी राबी, तबाह कर देगी तुम्हें वो। तुम कह रही हो कि वो तुम्हारे साथ है, भरोसा है तुम्हें उन पर। जहांगीर भाई से कहो कि अगर वो फैसला कर चुके हैं तो कल ही गौहर को तलाक दे दें। अगर तुम्हारी बात माननी तो समझ लेना राबी कि तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन अगर नहीं तो ये मान लेना कि तुम्हारी इस घर में कोई जगह नहीं है। आग सुलगती रहती है मन खाली अखियां क्या देखेंगी जाल बुझ कर। जब हम घर पर नहीं होते हैं तभी तुम यहाँ पहुंच जाते हो। जरूर तुम्हारा इसके साथ चक्कर है। मुझसे पूछे बगैर गए कैसे? मामा, मैंने वहां पे राबी मामी देखी। क्या? राबी? बाबा कह रहे थे अब वो राबी मामी आखिर मामा बाबा कह रहे थे अब वो राबी मामी कह रहे थे अब वो राबी मामी आखिर
हसन, इसकी हरकतें और करतूत देख रहे हो तुम? तुम अपनी आंखों से सब कुछ देख लेने के बाद क्यों नहीं यकीन करते हो मुझ पर? आपने गौहर को छोड़ने का फैसला किया है ना? हाँ किया है। मैं बहुत जल्द उसे आज, अभी और इसी वक्त। सोया है नसीबा रब्बा, ऐसी है जुदाई वे। क्या हुआ राबी, सुबह सुबह आ गई? मैं तो ऐसा सोया कि पता ही नहीं चला। पता है मेरा रूटीन क्या होता था? मैं सुबह सुबह उठकर ना यहाँ आ जाया करता था। रात भर घास पर गिरी शबनम बिल्कुल मोतियों की तरह चमकती थी। थोड़ी देर में उस पर वॉक करता था, एक्सरसाइज की, एंड दैट्स इट। और वो गौहर साहिबा कह रही थी कि खिड़की से पर्दा हटाकर मुझे जगाया करती थी। क्या हुआ राबी, तुम ठीक से सोई नहीं रात भर? नींद पूरी है, लेकिन मैं मैं इतनी परेशान क्यों? देखो, मुझसे कुछ छुपाया मत करो। जो बात भी हो ना, बगैर डरे कह दिया करो। आपने गौहर को छोड़ने का फैसला किया है ना? हाँ किया है, और तुम्हें इस बारे में शक नहीं होना चाहिए। मैं बहुत जल्द उसे आज, अभी और इसी वक्त। थैंक यू। जफरवा आप ही चले गई हैं, अम्मी हो गई हैं अकेली, तो आज थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे उनके साथ। एक सेकंड। हाँ शाहज़ेब, सुबह सुबह खैरियत? ओह ग्रेट। कहाँ है और कितने दिन चलेगी? नहीं 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 नहीं, फिर तुम दोनों जाओ। हाँ कम ऑन यार, इतनी फजूल बातें तो ना करो ना अब। अच्छा मैं, अच्छा ओके ओके, मैं रेडी रहूंगी। चलो बाय। कहाँ जाने के लिए रेडी रहूंगी? आर्ट एग्जीबिशन। रमशा और शाहज़ेब जा रहे थे तो मुझे भी इनवाइट कर लिया। तो उन दोनों के बीच में तुम क्यों कबाब की हड्डी बनने जा रही है? हाँ पर वो हमारे ग्रुप का ही है ना उस्मान, ब्रिलियंट आर्टिस्ट। पेंटिंग्स वगैरह देख लूंगी, इट विल बी नाइस। मैंने अभी कहा है कि हम अकेले होंगी आज। यार तो मैं शाहज़ेब को हाँ कह चुकी हूँ। खैर मुझे तो वैसे भी 4 बजे जाना है, तुम ऑफिस से जल्दी आ जाना। और अगर मैं ना कहूँ जाने के लिए तो? गौहर, गौहर, मैंने तुम्हारी तलाक के पेपर्स बनवा लिए हैं। बस एक लफ्ज और नहीं, फाड़ के फेंक दो। प्लीज आप कमरे में जाएं। मेरे सामने ना, इस दुनिया से मेरे जाने के बाद तुम गौहर को तलाक नहीं। खाओ कसम कि तुम गौहर को तलाक नहीं दो। ये क्या कह रही हैं अम्मी आप? मैं माँ हूँ तुम्हारी,
मुझे मायूस करके खुदा के सामने गुनाहगार मत होना जहांगीर। तुम वादा करो कि गौहर को तलाक नहीं दोगे। खाओ कसम के गौहर को कभी नहीं छोड़ो। तुम्हारा हाथ मेरे सर पर है जहां, तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ खड़ी तुम्हें हुक्म दे रही है कि तुम गौहर को तलाक नहीं दो। तुम वादा करो कि तलाक नहीं दोगे। बोलो जहांगीर, बोलो। नहीं छोड़ूंगा इसे। अब समझ में आया कि मेरे दुआ करने के बावजूद क्यों नहीं मरती थी ये बुढ़िया। आज यही मेरे काम आ गई। सब कुछ तुम्हारे सामने ही है रात। जो कुछ अम्मी ने कहा और जो किया, उसके बाद मेरे पास इनकार की गुंजाइश नहीं थी। और जो वो सारी जिंदगी गलत करती रही, अभी भी गलत कर रहे हैं आपके साथ, मेरे साथ, आंटी के साथ। लेकिन आंटी फिर भी गौहर की साइड ले रही है। आज मुझे गौहर ने इस बात का एहसास दिलवाया कि ये घर मेरा नहीं है, ये घर गौहर का है और इसे इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। देखो, अम्मी बहुत सीधी सादी है और गौहर को तुम अच्छी तरह जानते हो। पता नहीं उसने क्या क्या बातें की होंगी अम्मी को इतना इमोशनल करने के लिए और इस मकाम तक लाने के लिए कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। आज ये करवाया है, कल तो मुझे खड़े खड़े तलाक भी दिलवा सकती है। क्या बात कर रही हो तुम? इस बात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं इतना कमजोर नहीं हूं। आप कमजोर नहीं हैं, लेकिन रिश्ते इंसान को बहुत कमजोर कर देते हैं। और फिर माँ और बेटे का रिश्ता तो बहुत मजबूत होता है। माँ की इज्जत, उनका एहतराम मेरे लिए बहुत अहम है, लेकिन हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है राबी। दुनिया की कोई ताकत ना इसे हिला सकती, ना खत्म कर सकती। यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट मी। और जो बात मैंने तुम्हें कही थी, जहन में रखो। तुम इस घर की मालकिन हो, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। और तुम्हारे मामले में मैं कभी कमजोर नहीं पड़ूंगा। अल्लाह करे ऐसा ही। इंशाअल्लाह ऐसा ही हो। नहीं, आपको नहीं समझ सकी। आपने तो हमेशा मुझे बेटी की तरह कबूल किया। आपने आज जो कुछ मेरे लिए किया है, वो सिर्फ एक माँ ही अपनी बेटी के लिए कर सकती है। तो बेटा, बहू भी तो बेटी होती। तुम और राबी मेरे लिए बिल्कुल बेटियों की तरह। आपने
आपने आज जो कुछ किया है मेरी जिंदगी पर एहसान किया है। मैंने कोई एहसान नहीं किया। अच्छा अब जल्दी से मुंह धो और फ्रेश हो जाओ। अगर उमर ने रोते देख लिया ना तो परेशान हो जाएगा वो। नहीं नहीं, इतने दिनों बाद तो उमर के चेहरे पे रौनक आई है। मैं नहीं चाहती कि वो परेशान हो। तुमको पता है रात को वो यहाँ आकर सो गया था। अच्छा। फिर जब सुबह फजर के वक्त मेरी आंख खुली तो उसकी भी आंख खुल गई। दौड़ता हुआ अपने कमरे में चला गया। मैं जानती थी अकेले कमरे में रहने की जिद तो बहुत कर रहा था, मगर उससे रहा नहीं जाएगा। मेरे पास आ ही जाएगा। अरे वो तो दादी दादी करके आया और यहाँ सो गया। मेरी अम्मी सही कहती थी, माँ और नानी से ज्यादा उमर के दिल में दादी के लिए मोहब्बत है। अम्मी, अब मैं कुछ देर के लिए अपनी अम्मी के घर चली जाऊं? हाँ बेटा जरूर जाओ। उमर को यहीं छोड़ जाऊं? हाँ उसको यहीं छोड़ जाओ और बिल्कुल बेफिक्र होकर जाओ। मैं ख्याल रखूंगी उसका। मैं जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। जहांगीर, आपका दिल अब तक मेरी तरफ से साफ नहीं हुआ। आप क्यों इतने पत्थर दिल हो गए? जो तुम करना चाहती थी तुमने करवा लिया। मेरे रास्ते में मत आया करो। मैंने कुछ गलत तो नहीं किया जहांगीर? वहां पर आपकी अम्मी उमर से मिलने के लिए तड़पते थे, मिन्नतें करते थे। मैंने तो वही किया जो आप लोग चाहते थे। पहले तो मेरी माँ तुमसे बर्दाश्त नहीं होती थी। रहने के लिए तुम्हें अलग घर चाहिए था। अब ऐसा क्या हुआ है कि तुम मेरी माँ के कदमों में बैठ गई हो और राबी को भी तुमने एक्सेप्ट कर लिया? क्योंकि आपने कहा था कि आप उमर की कस्टडी के लिए केस कर देंगे। मैं बहुत डर गई थी। मैं अपने बच्चे के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकती हूँ, मगर अपने बच्चे से नहीं लड़ सकती। उमर हम दोनों को एक साथ देखना चाहता है। मैं नहीं चाहती कि मेरा या आपका कोई भी जज्बाती फैसला कि हमारे बच्चे की जिंदगी हमेशा के लिए वीरान हो जाए। बस मैं यही नहीं चाहती थी। कभी कभी इंसान सारी जिंदगी गुजार कर भी सब कुछ नहीं सीख पाता जो एक लम्हा उसे सिखा देता है। जहांगीर, आपका फोन। जहांगीर बहुत खुश है क्योंकि मैंने उसकी माँ को और तुम्हें एक्सेप्ट कर लिया है। तुम्हें जहांगीर की तरफ से कोई भी मसला हो तो तुम मुझे बता देना। मैं जहांगीर को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। हसन को ईमेल कर दे और मुझे सीसी। ठीक है, ओके। हसन, अकाउंट्स के सारे रिकॉर्ड्स मैंने तुम्हें ईमेल करवाए, प्लीज चेक कर लेना। कम इन। सर, ये जहांगीर एंड कंपनी ने अपने पार्टनरशिप के क्लेम का लीगल नोटिस भेजा है।
अम्मी आपको क्या लगता है वो और सुधर जाएगी, बदल जाएगी? तो कुछ नहीं कर रही है ना वो। अरे अम्मी, इंसान की आदत बदल सकती है, फितरत नहीं। वो किसी भी वक्त कुछ भी कर सकती है। छोड़, मत करो वो बातें जिसको याद करके मेरी रूह तक कांप जाती। मैं तो बहुत डर रही थी कि जब वो आएगी तो कोई बहुत बड़ा हंगामा होगा, उमर की शक्ल तक से तरसा देगी मुझे। लेकिन देखो सब कुछ ठीक है, बहुत खुश है, सब कुछ बदल गया, कितना अच्छा हो गया। मैं ये कुछ दिनों के लिए नजर का धोखा भी हो सकता है। और अम्मी, मैं आपको किसी धोखे में नहीं रखना चाहता। आप अपने आप को उन सब बातों के लिए तैयार रखिएगा जो गौहर पहले किया करती थी। बेटा जरा सोचो तो, औलाद के लिए बुरे से बुरा इंसान बदल जाता है। गौहर तो माँ है और बहुत चाहती है वो उमर को। अरे अम्मी, पता नहीं क्या अल्फाज बोलकर उसने आपका दिल मोम कर दिया, और आपने भी जज्बात में आकर मुझसे इतना बड़ा वादा ले लिया। मैं तो बस दुआ ही कर सकता हूँ कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा ही हो। मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। तो जाओ ना तुम ऑफिस, यहाँ की टेंशन मत, अपने काम पे तवज्जो दो, सब ठीक होगा। राबी, जरा मेरे कपड़े निकाल दो, मुझे जाना है। ये क्या, तुम्हारा हाथ इतना ठंडा क्यों हो रहा है? कुछ नहीं। क्या कुछ नहीं राबी, ख्याल रखा करो अपना। देखो ये घर अब तुम्हारा है, तुम्हें जो करना है करो। इसे सेट करो, कोई चीज नई लेनी है मुझे बताओ, डेकोरेट करना है, कोई चीज लानी है, ऑर्डर करनी है, करो ना। देखो अपने आप को बिजी रखा करो, इस तरह परेशान नहीं। कुछ चाहिए हो तो मुझे बता देना। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम अस्सलाम। राबी, सब ठीक है ना वहाँ? जी सब ठीक है। लगता है गौहर अभी तक गई नहीं, वही है ना? राबी, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वो किया? बात की जहांगीर से तुमने? मुझे टाइम नहीं मिला उनसे बात करने का। तुम्हें क्या लगता है राबी, तुम मुझसे जो झूठ बोलोगी मैं मान लूंगी? जहांगीर गौहर को तलाक देना ही नहीं चाहता, यही बात है ना? भाभी वो बात ये नहीं है, जहांगीर उन्हें तलाक देने ही लगे थे, लेकिन दे नहीं सका। नहीं वो क्योंकि राबी, गौहर जैसी औरत से लड़ना और उससे लड़कर जीतना तुम्हारे बस की बात है ही नहीं।